नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। PFI पर पाबंदी के बाद अब इसके सोशल मीडिया खातों पर भी लगाई गई पाबंदी। KCR न्यूट्रिशन किट्स मामला, हाईकोर्ट ने किट्स की खरीदारी को आगे बढ़ाने का दिया इख्तियार। रियासत तेलंगाना में स्मार्ट फैक्ट्री ने पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए का किया इन्वेस्टमेंट। वजीर KTR ने फैक्ट्री का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना महकमे सेहत के अफसरान ने 2058 दवाखानों का किया मुआयना और खिलाफ वर्जी पर 103 दवाखानों को किया सील। 5 अक्टूबर को TRS मुकन्नना पार्टी का इजलास। इसी दिन CM KCR कौमी पार्टी का करेंगे ऐलान। शहर में बारिश का सिलसिला जारी, कई सड़कें झील में तब्दील। मरकजी वुज़रा दिल्ली में तेलंगाना की स्कीमों की तारीफ कर रहे हैं और रियासत में तनकीद कर रहे हैं। वजीर T हरीश राव का बयान। हैदराबाद में रात देर गए होटल्स खुले रखने का मामला। वजीर दाखिला महमूद अली को एक शख्स ने किया फ़ोन। वजीर दाखिला हुए बरहम। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वजारत दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे वाबस्ता तंजीमों पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस कार्रवाई के बाद अब तंजीम के सोशल मीडिया खातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से तंजीम के मुबैना तौर पर फंडिंग में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 5 साल की पाबंदी आयद किए जाने के एक दिन बाद PFI और इसके ओहदेदारों के सोशल मीडिया खातों पर भी कार्रवाई की जा रही है। PFI के कई ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया खातों को बंद कर दिया गया। इनमें PFI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और इसके चेयरमैन OMA सलाम समेत कई ओहदेदारों के ट्विटर अकाउंट्स शामिल है। इसके अलावा तंजीम के कुछ रियासतों से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक तो नहीं हुए, ताहम कार्रवाई के बाद वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है। इसी तरह इस तंजीम से वाबस्ता अरकान को खुद तंजीम की दस्तावेज़ात और दीगर मालूमात मुकामी पुलिस को देना होगी। ऐसा ना करने पर इन्हें जेल भेजा जा सकता है। PFI पर पाबंदी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मरकज़ RSS पर पाबंदी लगाएगी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करना रहता है, इसीलिए इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज KCR न्यूट्रिशन किट्स से मुताल्लिक मामले की समाअत की। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के दलाइल का जायज़ा लेने के बाद जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने हुकूमत को हामिला ख़वातीन के लिए KCR न्यूट्रिशन किट्स की ख़रीदारी को आगे बढ़ाने का इख्तियार दिया। ताहम एडवोकेट जनरल BC प्रसाद ने दलील दी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरियात को पूरा करने वाला कोई भी प्रोटीन पाउडर काबिल कबूल है। अब तेलंगाना हुकूमत कामयाब बोली दहिंदगान को ये टेंडर देगी। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR ने आज स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा। इस कंपनी ने रियासत ने पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए स्मार्ट फैक्ट्री के लिए पहला कदम बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के मौके पर वजीर KTR ने कहा कि इस फैक्ट्री के क़याम से रियासत की मईशत में इसका रोल होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मौशी पावर हाउस के तौर पर उभरा है, इसमें मौक़े काफ़ी है। 18 एकड़ पर तेलंगाना में ये दूसरी फैक्ट्री होगी। 3 मरहलों में इस यूनिट को तैयार किया जाएगा। पहला यूनिट 2 लाख मुरब्बा फीट पर होगा। तवक्को है कि सितंबर 2023 में इसकी तकमील हो जाएगी। 3 मरहलों में से हर मरहला 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाला होगा। इसी तरह 900 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इससे कंपनी हर मरहले में रास्त और बिलवास्ता तौर पर 1000 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने का इरादा रखती है। Always a pleasure seeing you. You're a man of your word. You promised me back in October that you'll bring more business, you'll bring in more delegations, and even more delighted that you've also chosen to convince your government to open a French consul office here in Hyderabad. Thank you very much. I think he deserves a big round of applause from all of us in Hyderabad. Thank you. I think the last thing we ought to do is get Air France connectivity from Hyderabad to Paris also, and that also needs to be in place rather quick. Paul,
Lovely seeing you, and the small company that you have, that you head, is almost clocking, I think, more than 25,000 people in Hyderabad. So thank you for all the love, thank you for all the support, and we love to see Capgemini grow more and more stronger in my city, in my country. Thank you. Anilji, thank you very much for having us. Again, our initial discussions were not so long ago, and I'm glad that it materialized, and he just showed us the pictures of breaking ground in GMR Arena. Thank you very much. Stephen, thank you for joining us. Javed, I like you, but I also don't like you, Javed, because you didn't tell us, Javed, that out of the 31 factories you have in India, this is in fact going to be the largest and possibly the smartest factory. I think that deserves a huge round of applause to the entire Schneider family. When completed, this would be the largest factory in India after the 3 phases are done. More than 3,000 people, more than 2 lakh SFT of area built. Javed will send you the video, yaar. You're more keen on capturing this. But thank you, Javed, for all the support, because I think this is momentous for us in Hyderabad. Because smart manufacturing is the order of the day. It's what the world recognizes world over, and what you said was also exciting. What you and Anil both said was exciting, because you're not just making, for India. Schneider Electric here is not just going to manufacture for India, but your 75% of your business, 75% of your products from here will be exported. And thank you, Stephen, for also detailing out on how you plan to leverage this factory for the greater good. And also I would like to thank you because this is September 2022, and what's delightful to hear always is the deadline on when the factory would be inaugurated. You said within a year, by September 23, the factory would be up and running. And I'm very, very confident. रियासत तेलंगाना में जारी सरकारी व खानगी अस्पतालों के मुआयने मुहिम के हिस्से के तौर पर महकमे सेहत के ओहदेदारों ने अब तक 2058 दवाखानों का मुआयना किया। इस दौरान कवायद व क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 103 दवाखानों को सील कर दिया गया, जबकि 633 दवाखानों को वजह बताओ नोटिस जारी की गई और 75 अस्पतालों पर जुर्माने आयद किए गए। ज़िले संगारेड्डी में 325, ज़िले करीमनगर में 293, हैदराबाद में 202, भद्राद्री कोत्तागुडम में 144 और ज़िले विकाराबाद में 109 दवाखानों का मुआयना किया गया। मेदक और नलगुंडा अजला में अस्पतालों का मुआयना नहीं किया गया। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मामूली खामियों पर मुतालिका दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म दिया है और कहा कि इन दवाखानों को खामियों की इस्लाह करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए। వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ క్లినిక్స్లో వచ్చేసేసి ఇల్లీగల్ అబార్షన్ చేయడం, ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం, అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం, కొంతమంది చిన్న చిన్న సర్జరీస్ చేయడం, వాళ్ళ పేషెంట్ల ప్రాణాల మీదకి తీసుకురావడం మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగా గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం, అలాగే మా రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇవన్నీ స్ట్రీమ్లైన్ చేసే ఉద్దేశంలో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున మా డిఎంహెచ్ఎస్ ద్వారా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేసేసి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా లేదా, ఆ హాస్పిటల్స్ కానీ క్లినిక్స్ కానీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ తో రన్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఇన్స్పెక్ట్ అన్ని వెరిఫై చేయడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా గత 4 రోజుల నుంచి సుమారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 33 జిల్లాల్లో 1569 హాస్పిటల్స్ ని క్లినిక్స్ ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయగా మొత్తం మీద దీనిలో 81 హాస్పిటల్స్ ని, అంటే ఏదైతే అన్రిజిస్టర్డ్ అంటే లైసెన్స్ లేనివి అలాగనే నాన్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ తో రన్ చేయబడుతున్నాయో వాటన్నిటి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు 416 హాస్పిటల్స్ కి క్లినిక్స్ కి డయాగ్నోస్ సెంటర్స్ కి నోటీసు కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సుమారు 64 హాస్పిటల్స్ కి ఈ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కింద ఫైన్స్ కూడా ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న తానా కానివ్వండి, తాషా కానివ్వండి, ఏదైతే రిజిస్టర్డ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ తో రన్ అవుతున్నాయో, ఆ హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే చిన్న లోపాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి 2 వీక్స్ టైం ఇవ్వడం, నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం, వాళ్ళు 2 వారాల్లో ఆ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా రెక్టిఫై చేయకపోతే ఆ హాస్పిటల్స్ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిఎంహెచ్ఓ సాధించజరిగింది. అండ్ ముఖ్యంగా ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో शहर हैदराबाद में कल रात हुई बारिश के नतीजे में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जराये के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जो झील का मंजर पेश कर रहा था। चिंतलकुंटा चेकपोस्ट के करीब भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। वनस्थलीपुरम हयात नगर में गाड़ियों की आमद रफ्त मुतासिर हो गई। ये बारिश का सिलसिला आज सुबह तक भी जारी रहा। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, महदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ
अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में भी बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा। बता दें कि आज भी हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में रात देर तक होटल्स खुले रखने का मामला अनोखी शक्ल इख्तियार कर लिया है। एक शख्स ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को फ़ोन किया जो उस वक्त सो रहे थे। वज़ीर दाखिला ने यह सोचकर फ़ोन उठाया कि कोई संगीन मामला होगा, मगर फ़ोन करने वाले शख्स ने अजीबोगरीब हरकत करते हुए वज़ीर दाखिला से जानना चाहा कि होटलें कब तक खुली रखी जा सकती है। ये सवाल सुनकर वज़ीर दाखिला को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ोन करने वाले शख्स पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वो वज़ीर दाखिला हैं, उनके पास हल करने के लिए सैकड़ों मसाइल रहते हैं। कहा आपको होटल का मसला सता रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत साहब। साहब ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, रात 1 बजे रात तक होटल ना खुलना है कहते ये साहब, ये सही है बात? मैं कल भी बोला आपको। जी साहब। तो सोशल मीडिया में चला तो फिर आपकी आप जो गवर्नमेंट ऐलान करती है वो देखना, सोशल मीडिया से चलता है क्या? नहीं बता रहा ना साहब, वो सही कितना झूठ है। नहीं जो परमिशन होता जो ऐलान होता कमिश्नर का, जब तक चलाना। हाँ साहब, काम मेरे से साहब। जी साहब आप जी साहब भी टेंशन रहता जी। बेकार चीज़ा फोन करे तो हमारे को भी तकलीफ होती है। नहीं साहब, बेकार नहीं साहब, ये 1 बजे रात तक नको करो साहब, 11-12 बजे बहुत हो गए साहब। इसकी वजह से क्या है मालूम हर जगह। जी साहब नहीं करते 12 बजे तक बहुत होगा, 11 बजे बंद कर। हाँ साहब, ये क्या है मालूम साहब, आप ये सुनिए, बुरा मत मानिए बात। जी साहब बोलिए। हम मिनिस्टर है साहब, बहुत टेंशन में रहता दिमाग। नहीं बेकार सवाल ना कर तो बेकार सवाल नहीं साहब, बेकार नहीं साहब। ये देखो 11-12 बजे बहुत हो गए, कई को बोले तो फिर ऑर्डर खराब होता साहब। अगर 1 बजे तक हुआ था तो 11-12 बजे तक ही करो साहब आप। साहब कई को बोलो घर को आ जाता आदमी टाइम पे साहब, अगर हो गया तो 1 बजे बोले तो बहुत, 1 बजे बोले तो फिर आपको किसका कहना बोलेंगे। रात में फुल खुला रखो बोल के सुबह एक आके लटान देते जा रहे, क्या करिए। सही बात है, कौन कौन रहता। सही बात है। नहीं साहब, आप क्या मानो अच्छे होम मिनिस्टर है साहब, आप क्या आपके हाथ में है सब। पर ये क्या है साहब, 12-11 बहुत हो गए साहब, ज्यादा टाइम मत दीजिए साहब आप काम। शुक्रिया साहब। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि मरकजी वज़रा दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों की तारीफ कर रहे हैं और रियासत में तनकीद कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि एक तरफ तेलंगाना को अवार्ड दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मरकजी वज़रा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बदउनवानी हुई है। हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तवज्जो तरक्याती कामों पर है और पूरा मुल्क तेलंगाना मॉडल की तरफ देख रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मिशन भगीरथा स्कीम पूरे मुल्क में एक मॉडल बन गई है, ये बताते हुए कि मुल्क के 50% लोगों को अब भी पीने का पानी मैसर नहीं है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो 100% पीने का पानी फराहम करती है। తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గర్వించదగిన రోజు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు దేశానికే తలమానికంగా ఆదర్శంగా నిలవడం అనేది ఈరోజు మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రశంసిస్తూ అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి రోజు మీ రాష్ట్రానికి అవార్డు ఇస్తాం, వచ్చి స్వీకరించండి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న తన లేఖలో కోరడం జరిగింది. ఇందులో వారు వాడినటువంటి పదం స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ felicitation for exemplary performance in the regulatory parameter of functionality of tap connections. అంటే కేవలం ప్రశంసించడమే కాదు, అవార్డు ఇవ్వడమే కాదు, మీ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు, తెలంగాణ రాష్ట్ర పనితీరు మొత్తం జల్ జీవన్ మిషన్ కార్యక్రమానికి ఒక బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుందని వారు ప్రశంసించడం జరిగింది. భారతదేశంలోని తల్లులు, అక్కా చెల్లెళ్ళు, యావత్ మహిళా లోకం యొక్క కష్టాలు తొలగించి వారి జీవితాలను సులభవంతం, సుఖవంతం చేయడంలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని కూడా జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు యావత్ దేశానికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శం అనేటువంటి విషయం మాటల్లో చెప్పడం కాదు, చేతల్లో నిరూపించినటువంటి రోజు. ఇది మనకు మనం చెప్పుకోవడం. इंदिरा प्रिया दर्शनी गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज के तालिबात ने आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कॉलेज ता नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज तक रैली निकाली।
मीडिया से बात करते हुए तालिबात का कहना था कि अगर सेहत तंदुरुस्त होगी तो हमारे जिस्म के आज़ा भी अच्छी तरह से काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने तमाम को अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की। I am Dr. Rajnaran Mudraj, President Telangana Intellectuals Forum, State, on behalf of our organization to create awareness on heart diseases and preventive measures. I organized this rally. In this rally, Usmania Superintendent Dr. Professor Nagendra spoke on this occasion, and Dr. Pratibha Lakshmi, Assistant Professor General Medicine, also spoke. And in this rally, Reddy Women's College, Narayanguda, and Indra Priyadarshini College, Degree College for Women, Nampalli, and Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya exhibition ground. They participate. NSS students participated. On this occasion, I appeal to all the citizens, especially senior citizens, to maintain our health, daily exercise, daily walking, and avoid junk foods. I request Uday Sri, a program officer. शहर हैदराबाद के इलाके में एक नई दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नई दुल्हन ने मुश्तबा हालत में खुदकुशी कर ली। गढ़वाल जिले के अल्लूर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला रीनम्मा की शादी 4 माह कबल इसी ज़िले के श्रीनिवास से हुई थी। श्रीनिवास राजेंद्र नगर में रहता है और वो ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करता है। शादी के बाद से ही शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। रीनम्मा के घर वालों ने बताया कि चंद दिन पहले दोनों में लड़ाई हुई थी और कल सुबह श्रीनिवास ने इन्हें फ़ोन करके बताया कि इसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की कि इनकी बेटी को इसके शौहर श्रीनिवास ने कत्ल किया और इसे खुदकुशी के तौर पर जाहिर करने की कोशिश की। इस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। टीआरएस की मुखन्ना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर टीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त दोपहर 1:19 मुकर्रर किया गया है। इनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का भी इंकिशाफ किया जाएगा। वज़ीर आला KCR कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज़ करने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला ने क़ब्ल-अज़ी हम ख़याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया था। समझा जाता है कि पार्टी के एजेंडे में मुल्क के तमाम किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी, तेलंगाना में अमल की जा रही रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीमों की मुल्कगीर तौसी शामिल है। निर्मल जिले के भैंसा में अतराफ व अकनाफ के बड़े जानवरों में लुम्पी स्किन बीमारी तेज़ी से फैलने पर वेटरनरी डॉक्टर जी विट्ठल ने इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानवरों में बीमारी कंट्रोल में आने तक भैंसा शहर का स्लाटर हाउस और गोश्त मार्केट को एहतियाती तौर पर बंद करने के लिए बल्दिया कमिश्नर को सिफारिशी लेटर जारी किया था, जिस पर बल्दिया कमिश्नर M.A. अलीम ने सेंट्री इंचार्ज शेख अनीस के हमरा गोश्त मार्केट पहुंचकर कुरैश बरादरी के जिम्मेदारान को जानवर ज़ुबा न करने की हिदायत दी और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और गोश्त पर एसिड डालने का इंतबाह दिया और महकमे वेटरनरी और महकमे बल्दिया का ताउन करते हुए इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चला है वो नहीं होना, पब्लिक की सेफ्टी के वास्ते बीमारियां नहीं आना बोल के आपको जो है ना आगाह कर रहे, आप रोक देना बोल। तो जब भी चालू होगा परमिशन के साथ, तुम सेहतमंद है नहीं तुम्हारा जानवर, डॉक्टर साहब को चेक करा के आप उसको काटना रोज़। इन हालात ने अमन व आश्ती मोहब्बत का पैगाम आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नफ़रत फैलाने वालों का कोई मज़हब नहीं होता। जो लोग मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं दरअसल वो ही मज़हब के असल दुश्मन हैं। इन ख़यालात का इजहार मेट्रो गार्डन फंक्शन हॉल नारायणपेट में अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी व ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदनशीन कौंसिल के ज़रिए एहतमाम कौमी यकजहती गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर के जानशीन दीवान जी और ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदनशीन कौंसिल के सदर नशीन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने अपने सदरती खिताब में किया।
जिसकी निगरानी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल तेलंगाना के कन्वेनर व बानिया अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी ने की। सदर कॉन्फ्रेंस हज़रत सैयद नसीरुद्दीन ने अपने तफसीली खिताब में कहा कि मुल्क में बदअमनी के खात्मे के लिए मजहबी रहनुमाओं को आगे आना होगा और मुल्क की यकजहती, फ़िरका वाराना और हम आहंगी को मजबूत करने के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिश करनी होगी और इंसानियत का पैगाम आम करना होगा। मौलाना वहीद पाशा खादरी नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, रुकन असम्बली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी, ज़िला एसपी वेंकटेश्वरलू, सैयद जलाल हुसैनी शमीम कोयल कुंडा, सैयद फ़ायज़ पाशा हुसैनी ब्रादर सज्जादा गोगी, श्रीनिवास MPP, अब्दुल खादर ज़िला मजलिस सदर और अमीर उद्दीन एडवोकेट काउंसलर के अलावा दीगर ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई अब्दुल सलीम एडवोकेट ने चलाई। इस मौके पर शफ़ी चांद मोतमद सोसाइटी, मोहम्मद असलम, मोहम्मद जिलानी, ताज मोहम्मद तकी रुकन बल्दिया व दीगर मौजूद थे। बाज़ादा सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान जी व सदर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल व दीगर ने बारगाह कत्तालिया कोलमपल्ली पर हाज़िरी दी, जहां बारगाह के सज्जादा नशीन सैयद जलाल हुसैनी अशरफी ने इनका इस्तकबाल करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। तो हम लोगों ने इसलिए तय किया था कि हम लोग कुछ भी काम होता है या इंटरनेट कंपनी ज़्यादातर होती है तो वो 5 स्टार होटलों में या हॉल में बैठ के कर देते हैं, तो पूरा लग्जरी स्टाइल में होती है। उसका मतलब उसके जो मैसेज होता है ना वो एक लिमिटेड लोगों तक पहुँच पाता है। और आज के दौर में जो माहौल है मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ उससे आम आदमी इफेक्टेड हो रहा है। जो नफरत का माहौल है, जो रेडिकलिज्म हमारे सोसाइटी में डाला जा रहा है, जनरल पीपल होते हैं, दे आर इफेक्टेड। हमने सोचा कि हम इस तरीके से इंटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें पूरे देश के अंदर, हम हर शहर में जाएं, हर छोटे छोटे कस्बे में जाएं, वहाँ के लोकल लीडर्स को लेकर के, वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को लेकर के साथ में बैठें और इंटरफेथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाए, जिसमें हर धर्म के बारे में क्या क्या है बताया जाए। इसके अलावा तो जनरल बातें भी की जाए। देखिए धार्मिक टीचिंग माशाल्लाह हिंदुस्तान जो है धार्मिक मुल्क है, यहाँ पर लोगों की आस्थाएँ अकीदत मजहब के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हर इंसान अपने मजहब की टीचिंग को बखूबी जानता है, वो बात अलग है वो कितना फॉलो करता है कितना नहीं करता। लेकिन कुछ जनरल बातें हम इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये साउथ इंडिया का दौरा किया है, जिसमें हमारे तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद हम आंध्र प्रदेश में करेंगे, आंध्र प्रदेश के बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र के बाद में हम लोग गुजरात में जाएंगे। कंटिन्यू हमारे आज चौथी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस तेलंगाना में तो साइड सरकारों के ताउन से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामयाब करने के लिए। रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना के अहम मिशन भगीरथा प्रोग्राम की अहमियत को तस्लीम करते हुए नेशनल अवार्ड दिए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस खुसूस में किए गए ट्वीट में KTR ने कहा कि तमाम देही इलाकों के लिए महफूज पीने के पानी फराहमी पर यह नेशनल अवार्ड हासिल हुआ है, इसलिए हम मरकज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ये मुनासिब होगा कि NDA हुकूमत नीति आयोग के इस प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की सिफारिश का एहतराम करती। निर्मल जिला कांग्रेस अखिलती जनरल सेक्रेटरी ML लतीफ़ ने आज दिलावरपुर मंडल के मौजे कंडेला का दौरा किया, जहां गंगा पुत्रा संगम सोसाइटी की जानिब से ML लतीफ़ की बिला मजहब व मिलत खिदमात का एतराफ़ करते हुए ज़बरदस्त सताइश की गई और इनकी शालपोशी की गई। रियासत तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। TNGO हैदराबाद सिटी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में भी बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर सिटी सदर श्रीराम और सेक्रेटरी श्रीकांत के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। PFI पर पाबंदी के बाद अब इसके सोशल मीडिया खातों पर भी लगाई गई पाबंदी। KCR न्यूट्रिशन किट्स मामला, हाईकोर्ट ने किट्स की खरीदारी को आगे बढ़ाने का दिया इख्तियार। रियासत तेलंगाना में स्मार्ट फैक्ट्री ने पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए का किया इन्वेस्टमेंट। वजीर KTR ने फैक्ट्री का रखा संगे बुनियाद।
तेलंगाना महकमे सेहत के अफसरान ने 2058 दवाखानों का किया मुआयना और खिलाफ वर्जी पर 103 दवाखानों को किया सील। 5 अक्टूबर को टीआरएस मुकन्नना पार्टी का इजलास, इसी दिन सीएम केसीआर कौमी पार्टी का करेंगे ऐलान। शहर में बारिश का सिलसिला जारी, कई सड़कें झील में तब्दील। मरकजी वुज़रा दिल्ली में तेलंगाना की स्कीमों की तारीफ कर रहे हैं और रियासत में तनकीद कर रहे हैं, वजीर टी हरीश राव का बयान। हैदराबाद में रात देर गए होटल्स खुले रखने का मामला, वज़ीर दाखिला महमूद अली को एक शख्स ने किया फ़ोन, वज़ीर दाखिला हुए बरहम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।